हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय द स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न संख्या 7। चलिए डियर, फटाफट शुरुआत करते हैं बिना लेट करते हुए, रापचिक स्टाइल में सीधे आपके दिमाग के खौफ से भी। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है। मैं भी देख लेता हूं थोड़ा सा। तो डियर, प्रश्न क्या कह रहा है? 100% मजा आएगा, स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास अब में को बने रहना है ना। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्न समझ पाए? बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ये प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ में आप यहाँ पे फिगर भी देख पा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बड़ा ही शानदार और आसान सा फिगर बनाना है। वो रेखीय टाइप का फिगर होना चाहिए जो हम आपको बना के बताते हैं। चलिए देखते चलिए। तो बोल रहा है कि एक भवन है। सर ठीक है, हमने एक भवन बना लेते हैं। जैसे ये हमारा है भवन। ओ माय गॉड, थोड़ा सा सीधा बन जाए तो और बेटर लगेगा। ये हमारा भवन है, ठीक है सर। अब इस भवन के ऊपर में एक लगा देते हैं मीनार, ये संचार टावर। चलिए सर, हमने टावर भी बना लिया। तो टावर के ऊपर यानी कि संचार के ऊपर के से लेकर के नीचे तक जो यूनियन कोण इसका बना हुआ है उसका हमें दे रखा है कितना? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है सर, प्रश्न में देख पा रहे हैं। और अब जहां पे भवन होता है, भवन के शिखर पर और मीनार के तल पर, यानी कि टावर के जहां तल होता है वहां और भवन के जहां शिखर होते हैं वहां से एक रेखा गई हुई है इस तरीके से, जिसका उन्नयन कोण बनता है टोटल कितना? 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री बन जाता है? 60 डिग्री का, राइट। तो फिगर कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए सबका नामकरण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है सर ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, सभी का नामकरण हमने कर लिया। मजा आ रहा है ना? अरे 100% मजा आएगा। मेरा क्लास में मजा नहीं ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए डियर, फटाफट से हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं यहां पे हल कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि ये जो हमारा बीसी दिखाई दे रहा है, बीसी एक भवन है। बीसी क्या है? एक भवन है। और बीसी का कुछ मान भी दे रखा है क्या? प्रश्न देख, हाँ, बीसी बराबर कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, चलिए सर, हमारे लिए बहुत आसान हो गया, है ना। 20 मीटर क्या है? दे रखा है। तो हम यहां लिख सकते हैं बीसी एक भवन है, यानी कि हमारा जो है बीसी बराबर कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है। ठीक है सर, बीसी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये 20 मीटर है डियर, हमें निकालना क्या है? प्रश्न में देख पा रहे हैं मीनार की ऊंचाई, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये नहीं पता है, मान लेते हैं इसका x है। क्या? मीनार x है। तो माना बीसी एक भवन है, बीसी बराबर 20 मीटर है। ठीक है सर। तथा ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। अब ये मीनार की ऊंचाई या तो फिर ए बी आप मीनार ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की ऊंचाई बोलेंगे या तो फिर मीनार ही तो पूरा पूरी है। आप यहाँ भवन की ऊंचाई बोले या तो पूरा भवन ही कर सकते हैं। तो ए बी क्या है? एक मीनार की ऊंचाई है, जिसे हमने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। चलिए सर, वहां पे फिगर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है लिखेंगे, जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही इसको भी हम लोग बना लेंगे। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको ले? बड़ा वाला या छोटा वाला है? छोटा वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमारा 20 मीटर क्या है? कंप्लीट दे रखा है ना। तो जो दिया है वहीं से शुरुआत करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग डियर, बी सी डी में। ये सी हमारा क्या है? यहाँ पे समकोण बना हुआ है, राइट। मजा आ रहा है ना? अरे मजा आएगा, बने तो रहिए। तो चलिए यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं डियर। हमें निकालना क्या है? देखिए, हमें ये वाला पार्ट को निकालना है। समझिए ध्यान से, ये निकालना है।
इतना से इतना तक हमें निकालना है। तो डियर यहां से यहां तक हमें दे रखा है, इसके माध्यम से ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं, राइट। ये वाला हम निकाल लेंगे, जब ये निकलेगा तो इसके माध्यम से ये पूरा का पूरा मान निकाल लेंगे, है ना। पूरा निकल जाएगा, पूरा में से हमें इतना सा सही है, पूरा में से इतना सा ही हमें सही है, बाद में हम लोग आसानी से इसको भी निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग वही काम कर लेते हैं। और एक चीज आपको बताते हैं कि ये कौन है, इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा, और ये क्या होगा, B होगा, ये क्या होगा, H होगा। चलिए सर ये भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए समकोण त्रिभुज BCD में देख लेते हैं क्या कहता है। तो हमारे पास P दे रखा है, राइट, हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है, हमें B निकालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम B निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब P बटा B किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये tan का होता है। अब ये वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, आप बोलेंगे सर 45 डिग्री का बना हुआ है, राइट। चलिए बड़ा आसानी से यहाँ भी सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं, 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर tan 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए P का मान दे रखा है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर P का मान हमारे पास 20 दे रखा है। B का मान है क्या, नहीं, B हमारे पास नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे D से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग फिलहाल में अभी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो गया, कुछ नहीं है, 1 है, B इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, B बराबर में 20 का 20, ये हो गया 20 मीटर जो हमारा आया, किसका आया, B का मान आया। यानी कि हम कह सकते हैं डियर इसका मान कितना है, इसका भी मान 20 मीटर ही है, राइट। चलिए तो साफ दिख रहा है ना। चलिए ये भी 20 मीटर हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं ये वाला दुनिया की तरफ, इसके माध्यम से ये पूरा का पूरा मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, यहां पे एक स्टेप और लिख देते इस तरीके से तो और बेटर लगता। अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अब की बार बड़ा वाला ले रहे हैं, यानी कि हमारा ACD में, है ना। चलिए तो अब स्टेप को आगे बढ़ाते हुए इस नतीजे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। समकोण ACD में हम लोग, हमारे पास B कंप्लीट है, हमें P निकालने की जरूरत है। आपको सर P तो है, अरे यहां तक है, पूरा भी निकाल रहे, देखते चलिए। तो हमें ले लेते हैं यहाँ पे P बटा B, ठीक है सर। अब P बटा B किसका होता है, tan का होता है। कितना डिग्री का आपकी निकाल रहे हैं, 60 डिग्री का, क्योंकि हमारा 45 डिग्री कंप्लीट कर लिया है। अब 60 डिग्री को और चले, 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर √3 होता है ना, याद है ना, याद करा रखा है, भूलना नहीं है। तो √3 हो गया। अब P के मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर P के मान तो हमारे पास कितना है, ये 20 है। और ये अभी देखिए, अभी हम लोग टोटल निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये टोटल निकाल रहे हैं क्या, AC। तो 20 है प्लस x है, 20 है x है, 20 है x है, यानी कि क्या हो जाएगा 20 प्लस x, ठीक है सर। अब B कितना निकाले, अभी 20 निकाले, कुछ नहीं है, 1 दे देते हैं। अब कर लेते हैं, बीच में जब बराबर का साइन होता है तो एक दूसरे का क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हुए सिलसिला को, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो 20 हो गया, √3 हो गया, ठीक है सर। बराबर में इसके साथ गुना होगा, क्या होगा, 20 का 20 प्लस 1 का x, राइट। तो चलिए अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब करेंगे 20 √3। अब ये देखिए, ये बराबर से इधर साइड में है, इसको पकड़ के बराबर से इधर साइड में ले आएंगे, तो जो प्लस में होता है कहां चला जाता है, माइनस में, और ये बराबर से उधर ही साइड छोड़ देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमारा ये x का मान कुछ निकल गया है। अब इसको हम लोग छोटा करना चाहेंगे, यानी कि कॉमन लेना चाहेंगे, तो हो सकता है और छोटा, देखिए 20 है, अब इसको इस तरीके से कर लेते हैं, √3 माइनस है, अब यहाँ 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 को मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो 20 √3 हो जाएगा, माइनस है माइनस, 20 का 20 हो गया। तो ये हमारा बन के क्या हो गया, छोटा रूट हो गया, यानी कि x का मान हो गया। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 20 √3 माइनस 1, ये हमारा हो गया। अब डियर देखिए x का मान, x हमने क्या मान रखा है, ये वाला AB की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। x का मान हमारा यही निकल गया। प्रश्न में भी क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या निकाला, x निकाला। x क्या है, मीनार की ऊंचाई ही है। तो बड़ा इजीली, बड़ा आसान तरीके से हमने क्या किया, मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कर लिया, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर में 20 √3 माइनस 1, ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर है। तो ये प्रश्न बड़ा ही शानदार और आसान और बड़ा लाजवाब था।
मुझे यकीन है और आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना डियर। समझ में आया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा, ये प्रश्न बड़े शानदार लगा होगा तो लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, है ना। तो इसका कंप्लीट नोट आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पिंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में नई कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, राइट। चलिए।